हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जिन साथियों के जीआईसी एलटी ग्रेड रिजल्ट आए हैं और वो क्वालिफाई हैं, तो उनको मेंस के लिए फॉर्म फिलअप करने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दिया है। अब इस विज्ञप्ति जब से जारी हुई है तब से आप सबके ढेरों कमेंट्स आए कि कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को लेकर के जिनके डिग्रीज नहीं उपलब्ध है वो क्या करें। ठीक है, इसके साथ साथ अंग्रेजी वाले परेशान है कि इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ मार्कशीट में, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कब तक का होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने 2 साल ही कोई भी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी है आपका, अंग्रेजी आपने 2 ही साल ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो क्या करना, कैसे करना है। ठीक है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो जो प्रारूप दिया गया क्या उसी प्रारूप पर बनवा करके भेजना है। और इसके साथ साथ जो कास्ट है वो यूपी का ही होना चाहिए, बाहर मतलब सेंटर का। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का आपका जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस विज्ञप्ति पर। यहाँ पर देखिए, तो ये भैया 28/7/2025 के विज्ञापन के अंतर्गत यहाँ पर देखें जो है विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, यानी इससे पहले 2, यानी कुल मिलाकर के 6 जितने विषय हो चुके हैं सबके लिए ये कर दिया गया। और आपका जो है 27/2/26 से फॉर्म जो है खुलना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर वेबसाइट ये है, ये सब आप देख ही सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आप जाएंगे वहां पर, देखिए ये है आपका ये साइड पर, इस साइड के माध्यम से वहां पर जाएंगे। जो आपका ओटीआर है जो आपने फिल किया था, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट करने का जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीआर नंबर डाल करके आप उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद ये सब मतलब एप्लीकेंट डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा, उससे संबंधित सारी चीजें आपकी वहां पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, प्रोसीड टू फी डिपोजिशन, पैसा ले लेंगे भैया। ठीक है, आप फीस अपना पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए सब कुछ रहेगा, ये फीस से संबंधित सूचना, बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद इसको सेव कर दीजिए आराम से। ठीक है, अब यहां पर आप देखें थोड़ा सा, अभ्यर्थियों को पदों की प्रेफरेंस यानी अधिमान्यता भी भरनी है। ठीक है, साथ में दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नों प्रत्येक वर्ष की अंक जो है तालिका, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका आपको भरनी है। ठीक है, उपाधियां यानी डिग्रियां जो आपकी हैं, अन्य सभी दावे जैसे प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और भी जो भी आपके हैं जरूरी, वो सब आपके। ठीक है, वो प्रमाण पत्र की पीडीएफ फाइल की साइज यहाँ पर देखिए 248 यानी 2 MB से ज्यादा ना हो, कि एकदम बढ़िया बड़ा इमेज वाला। ठीक है, उसको कंसाइज करके आप बना लीजिएगा, अपलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप किसी साइबर कैफे से फिलअप करवा रहे हैं, जरूर करवाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। ठीक है, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा, जब अभी आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे, बहुत सारे साथियों के मैसेज आए कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, और बेचारे भरे थे एलटी का फॉर्म, और उधर साइबर कैफे वाला भर दिया था उनका लेक्चरर का फॉर्म, तो वो बेचारे एलिजिबल नहीं रहे, मतलब एग्जाम में नहीं दे पाए। तो ये सी गलती आपको नहीं करना, स्वयं अपनी आंखों के सामने इसको भरना है और अपनी जिम्मेदारी पूर्वक। इस बात समझ लीजिएगा, बहुत सेंसिटिव मामला है, यहाँ से आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ये सब कर करके आप इसको जो है यहाँ पर देखिए सबमिट किए गए फॉर्मेट को मुद्रित करें, और ऑनलाइन फॉर्मेट यानी सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को करना है। मतलब अगर कोई संशोधन होती तो एक बार आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो देखें, एक चीज और है कि जब आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड के माध्यम से करने पर, उपरोक्त प्रक्रिया जो है दिनांक 16 मार्च तक आपको इसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखें, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए असरित जो प्रमाण पत्र होता है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रारूप, ये सब पीडीएफ वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर देखें, इसके प्रमाण पत्र की जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन परेशान ना होइए कि यार अब हमको नए तरीके से बनवाना है। अब यहाँ पर अभी मैं बात करूंगा उस पर। ठीक है, ऑनलाइन भरे जो फॉर्म सेट है, आवेदन जो है अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसे समस्त संलग्नों प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों, अन्य सभी दावों से प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, ठीक है, सहित एक लिफाफे में भर करके उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस ये सब लगा करके आपको भेजना। अब हम बात करते हैं आपको, देखो पहली बात तो इस बात को समझ लीजिएगा मेरे भाई कि आपको इन सब पर बिल्कुल भी नहीं जानना कि ये जो है इसी फॉर्मेट पर होना चाहिए। आपने जब फॉर्म फिलअप किया था, आपका जो डॉक्यूमेंट उस समय आपने लगाया है, चूंकि यहाँ पर अभी का
नहीं जरूरी है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका कभी का हो, लेकिन अगर वो ऑनलाइन शो कर रहा है, आपने फिलअप करते वक्त उसको आपने चेक किया था और या उसी दौरान आपने जो है उसको बनवाया था, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपका कितना भी साल पुराना हो, लेकिन ऑनलाइन मतलब साइट पर शो होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें कोई ये नहीं कि कब तक का वैलिड हो, 3 साल 5 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी सेम चीज लागू होती है, साइड पर शो होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना। और इसके साथ साथ जो महिला हैं उनके लिए उनके फादर साइड का डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों रहेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है और वही आपको भेजना है। और ये चूंकि मैंने आप सबको ये कहा भी था, बताया भी था तमाम चीज़ों को, कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सब होगी, इसको लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास मार्कशीट तो है, ये है 3 साल की मार्कशीट लीजिए। अब देखो, जो मैं बताना चाह रहा था कि प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं कि जो वेबसाइट पर उपलब्ध है उसी पर बनाओ, नहीं, आप आराम से जो आपका पहले से बना है उसी को वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग से कोई अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं है सेंटर वेंटर का, नहीं, आपके यूपी का बना होना चाहिए, कास्ट और डोमिसाइल दोनों आप वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगली चीज, आपके डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट देखो यार, आपके पास सारी आपकी मार्कशीटें हैं, आप सारी मार्कशीटें भेजें, हाई स्कूल, इंटर और आपकी ग्रेजुएशन की 3 साल की, ठीक है। उसके बाद आपके बीएड की आप उसको अपलोड कर दें, या मतलब उसको आपको देना है। अब आपके पास प्रमाण पत्र नहीं, जैसे सनद या प्रमाण पत्र या उपाधि जिसको बोलते हैं, वो आपके पास नहीं है, आप जाइए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। उससे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आपका काम हो जाएगा प्रोविजनल से। उसके लिए भी परेशान नहीं होना है कि आप जाओ भैया पहले डिग्री लाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नहीं, पहली प्रायोरिटी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सहज है, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ और दूसरी चीज़ है, जैसे अंग्रेजी वाले हमारे भाई हैं, उनको बड़ी डाउट हो रही कि यार इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा है मार्कशीट में, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी आपके पास है आप उसको भेजो, आप अनएलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में जो है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारी भी मार्कशीट में इंग्लिश ही लिखा है। हम लोग अवध यूनिवर्सिटी से हमने अध्ययन किया है, तो वहाँ पर इंग्लिश ही लिख करके आया था। बाद में हमने एक सर्टिफिकेट जो है हम लोगों के द्वारा जमा कराया गया था, और उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं करेंगे। जिन यूनिवर्सिटीज का वो लोग जो है विज्ञप्ति जारी किए हुए थे, तो उनको ये दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप अपनी संतुष्टि के लिए, ये कहीं प्रावधान नहीं है, आप अपनी संतुष्टि के लिए जो आप ऑफलाइन जमा करेंगे उसमें एक जो है शपथ पत्र डाल सकते हैं कि ये जो है इंग्लिश लिटरेचर ही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं, बट ये कोई प्रावधान नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, बशर्ते इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ें अभी आप देखेंगे तो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान तक आप एक प्रमाण पत्र जो कि हमने बनवाया था उस तरीके से अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बनवा लेंगे। अगर आपने करा है मार्कशीट में नहीं लिखा तो आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप अनएलिजिबल हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। और दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस भाइयों का, इनका अगर आप देखें तो उसी पुराना सत्र जो 2025 में वैकेंसी आया था उस दौरान जो आपकी ईडब्ल्यूएस आपका प्रमाण पत्र है वैलिड था, वही चलेगा। ये नहीं है कि आप 26-27 वाला बनवा लो, 25-26 ही आपका मान्य होगा, तो उसको आपको बनवाना है, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी आपको इस पर विशेष ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक इसको फॉर्म को फिलअप करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि नया डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद करो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। और इसके बाद चूंकि इसको आयोग ने कहा है कि आप इसको इनकी इस जो है एड्रेस पर भेजें। अब इस एड्रेस पर आप भेज तो देंगे, मैं भी कहूंगा कि आप भेज दीजिए, बशर्ते मेरा एक सुझाव रहेगा व्यक्तिगत तौर पर कि अगर संभव हो तो आप जो है स्वयं या किसी और के माध्यम से अपना स्वप्रमाणित, यानी पूरा जो फॉर्म आपका निकलेगा उसके बाद जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को अपना लगा करके स्वप्रमाणित करके स्वयं आप चले जाएं आयोग के गेट नंबर 3 पर। यहाँ पर देखो गेट नंबर 3 लिखा हुआ है, गेट नंबर 3 पर जा करके आप मैनुअली जमा कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप नहीं जा सकते किसी और को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी, और मतलब वहां पर एक अपना लेटर वेटर लिख करके अपनी रिसीविंग ले लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा सहूलियत रहेगा मेरे हिसाब से।
बाकी मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप अगर भेज भी देंगे, अगर आपके पास संभव नहीं है, आप पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आना ही जरूरी है, ठीक है, आराम से भेज दीजिएगा। आपके पास जो रिसीविंग रहेगी ना, वो आपके लिए बहुत काम करेगी, आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आकर के ही देना है तभी वैलिड होगा, नहीं, यहाँ पर पूरा प्रावधान है। और आप जो है कोई जरूरी नहीं कि पता चले बेचारा बलिया वाला या पता चले वो जो है वहाँ दिल्ली वाले के पास नोएडा वाला उधर से चले भागे चले जा रहे हैं, ललितपुर से दौड़े आ रहे हैं, नहीं, मत करिएगा ऐसा। अगर पॉसिबल है तो आइए, अन्यथा आप भेज दीजिए टाइम से, और आपके पास वो रिसीविंग रहनी चाहिए सुरक्षित, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई और जो है आपके डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि मैंने सारा क्लियर कर दिया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।